हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर 2 में साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज हम सेट 14 करेंगे। इससे पहले मैंने 13 सेट करवा चुका है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मैच। इसमें से आपको बताना है कि जो गलत है। फर्स्ट है पेटियोल, अटैच लीफ टू स्टेम। सेकेंड है लैमिना, ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। थर्ड है मार्जिन, गिव शेप टू द लीफ। फोर है वेंस, इसका वर्क है ट्रांसपिरेशन। ये क्वेश्चंस हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वेंस। ये दिया ट्रांसपिरेशन, जो कि नहीं होता है इसका काम। चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम जानते हैं जो ये लिफ होता है, द लिफ इज़ ए लैटरली जनरली flattened structure born on the stem and it develop at the node and bears a bud in the axil. The leaf is the most important vegetation organ for photosynthesis. अब देखते हैं कि लैमिना का क्या वर्क होता है। द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। देखते हैं मार्जिन का क्या काम होता है। द मार्जिन इज द एज ऑफ द लीफ. The margin of the leaf are either serrated or smooth and they give the leaf shape. Veins, इसका काम होता है in the leaf. Veins contain vascular tissue such as xylem and phloem. It help in the transportation of food and water in plant. Transpiration होता है is a process in which the evaporation of water take place, which is accomplished by the stomata of the leaves. क्वेश्चन 2 है, स्टेटमेंट 1 है आपका, एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इन ए स्पेस सैटेलाइट। सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल एट दैट लोकेशन इन स्पेस। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोथ 1 एंड स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सेकेंड ऑप्शन है both 1 and 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. थर्ड ऑप्शन है statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. फोर्थ ऑप्शन है none. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और स्टेटमेंट 2 है वो जो गलत है। तो आइए देखते हैं कैसे गलत है। एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इन ए स्पेस सैटेलाइट. This is not because the gravitational force is small at that location in space. It is because both astronaut and the satellite are in free fall towards the earth. इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा। क्वेश्चन 3 है, There are different branches of science. Which of the following branches of science deal with identification, nomenclature and classification of organism? ऑप्शन ए है इकोलॉजी, बी है इन्वायरमेंटल साइंस, सी है टैक्सोनॉमी, 4 है जेनेटिक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है, ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डू नॉट प्रिपेयर अ लुक आउट for their own food. Statement 2 है, in plant cascade has chlorophyll and it does not depend on other food. ऑप्शन ए है both S1 and S2 are correct. बी ऑप्शन है S1 is correct and S2 is incorrect. थर्ड ऑप्शन है S2 is correct explanation of S1. फोर्थ ऑप्शन है S1 is correct explanation of S2. तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी S1 इज करेक्ट एंड S2 इज इनकरेक्ट। यानी S1 में हमारा दिया है ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डू नॉट प्रेजेंट अ लुक आउट फॉर देयर ओन फूड।
इन प्लांट कैस्केड हैज क्लोरोफिल, ये गलत है। कैस्केड क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है एक पैरासाइट का, और जो पैरासाइट होता है वो अदर प्लांट पे डिपेंड करता है अपना फूड बनाने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन द फॉलोइंग केसेज। केस 1 है, अ मैन रोज अ बोट। ऑप्शन ए है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसमें, या बी है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या थर्ड है नॉर्मल फोर्स लगेगा, या फोर्थ है मस्कुलर फोर्स लगेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स लगेगा। यानी जब कोई मैन अगर नाव को चलाता है तो उस पर मस्कुलर फोर्स वर्क करता है। क्वेश्चन 6 है, राम वॉज ईटिंग आइसक्रीम सडनली ही फेल्ट दैट हिज आइसक्रीम इज मेल्टिंग सो रैपिडली, so he asked his father what needs to be done, so his father suggested adding salt to ice cream. What will happen to ice cream? यानी उसके फादर ने उसे सजेस्ट किया कि आइसक्रीम में साल्ट मिला दो। ऐसा उसने क्यों किया? तो ऑप्शन ए है आपका साल्ट डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइसक्रीम, बी ऑप्शन है साल्ट इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसक्रीम, सी है साल्ट इन्हेंस द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, डी है नन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए साल्ट डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइसक्रीम। यानी अगर हम आइस में साल्ट मिला देते हैं तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन 7 है, रानी वॉज ड्राइविंग अ कार, सी लुक्ड एट द ओडोमीटर एंड नोटिस दैट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर वॉज 2000 किलोमीटर एंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप it is 2500 kilometer. She imagine if the trip was 5 hours, then what could be average speed of the car in meter per second. तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दिया है 2500 माइनस 2000, यानी हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 500 और टोटल टाइम हमें दिया है कितना 5 आवर। तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर हमारे कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में दिया है उसे अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमें अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो यहाँ पे हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम अगर कट करेंगे तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 27.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 8 है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। गुड साइंस एजुकेशन शुड बी गुड टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस टीचर शुड। ऑप्शन ए है रिलेट द इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, सेकेंड ऑप्शन है कन्वे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस कंटेंट, थर्ड ऑप्शन है बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, फोर है नन ऑफ दिस। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, यानी चाइल्ड को समझने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइंस टेक्स मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट आर द वेज टू मेक साइंस इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट। ऑप्शन है टीच स्टूडेंट बाय यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये भी सही है। सेकेंड ऑप्शन है शोइंग देम बाय एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है अरेंजिंग एग्जीबिशन साइंस फेयर, ये भी सही है। फोर है ऑल, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, बी है बेरी, सी है स्कर्वी, डी है रिकेट्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।